दोस्तों, हाउ आर यू, कैसे हो आप सब। आज हम फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। किसका है? सामान्य विज्ञान का है, जनरल साइंस का, जीएस का टॉपिक देख रहे हैं। तो मेरा नाम है राहुल शर्मा। ठीक है, तो जनरल साइंस के अंदर कौन सा टॉपिक देखेंगे? गुरुत्वाकर्षण। कौन सा टॉपिक देख रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या होती है? ग्रेविटी क्या होती है? हम मानते हैं कई बार क्या होती है, कोई भी चीज़ को हम ऊपर फेंकते हैं, है ना, कोई भी सॉलिड स्टेट या कोई भी हो, वो आकर क्या करती है? पृथ्वी के ऊपर ही आकर गिरती है। उसका क्या रीजन है, क्यों गिरती है, ये आज हम डिटेल से देखेंगे। तो क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल? ये वेरी इंपॉर्टेंट है जनरल साइंस के लिए, जो भी ऑल कंपटीशंस के लिए, जैसे एसएससी है, सीजीएल है ना, और जो भी ऑल कंपटीशन है उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी ग्रुप डी जो भी है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या होती है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो देखो एक बार, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण, सॉरी एक मिनट रुको। देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। क्या बताया था? न्यूटन था, वो एक साइंटिस्ट था, जो उसने क्या दिया था? गुरुत्वाकर्षण बल दिया था। उसने क्या देखा था कि जो सेब का पेड़ है वो नीचे लेट रहे थे, तो उसने क्या देखा कि सेब जब ऊपर से नीचे गिरी पेड़ से, तो वो नीचे ही क्यों गिरी। तो उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि ये पेड़ ऊपर जो सेब लगी हुई है वो ऊपर क्यों नहीं गिरी, नीचे क्यों आई, है ना। तो उसने बताया कि पृथ्वी एक आकर्षण बल, सभी जो भी हमारे पास वस्तुएं हैं या जो भी है पर्यावरण के अंदर, उनके ऊपर एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसने क्या बताया, उसने गुरुत्वाकर्षण नाम दिया। ठीक है ना, तो गुरुत्वाकर्षण उसी ने दिया था, न्यूटन। तो उसने एक रूल दिया जिससे क्या बोलते हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, तो उसने क्या दिया था, देखो डिटेल से एक बार। किन्हीं दो पिंडों, क्या है, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला, क्या, दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्यतकर्मानुपाती होता है। मीन्स क्या हुआ यहाँ पे, ये बोल रहा है कि कोई भी दो पिंड, क्या है, कोई भी दो पिंड है, उनके अंदर, तो कोई भी दो पिंड है, जैसे ये दो पिंड है, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, कैसा बल? आकर्षण बल। वो क्या होगा, उनका जो द्रव्यमान है उनके गुणनफल के तो क्या होगा, अनुक्रमानुपाती, या फिर हम क्या बोलते हैं उसे, समानुपाती भी कह सकते हैं। ठीक है, और उनकी जो बीच की डिस्टेंस है उसके क्या हो जाएगा, व्यतकर्मानुपाती। मीन्स क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, एक बार देखो इसको डिटेल से। हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक ये पिंड है, ठीक है, एक पिंड ये मान लो ए दे दिया मैंने, इसको नाम क्या दिया, ए। दूसरा पिंड मान लो ये है, ठीक है, तो इसका नाम दिया हमने बी नाम दिया दोस्तों। ठीक है, जब ए पिंड है और बी पिंड है, इन दोनों के बीच क्या कार्य कर रहा है, एक आकर्षण बल कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? एक आकर्षण बल कार्य करता है। तो ए का आकर्षण बल और बी का आकर्षण बल, क्या है, ए का आकर्षण बल और बी का आकर्षण, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के गुणनफल के समानुपाती होंगे। क्या होंगे? गुणनफल के समानुपाती होंगे। मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे ए जितना आकर्षण बल महसूस करता है उतना ही क्या करेगा, बी भी उतना ही आकर्षण बल महसूस करता है। ठीक है, अच्छा, अब ये ए और बी, क्या है, ए और बी, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, यदि इन दूरी को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, या फिर इस दूरी को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। तो इस दूरी को जब हम बढ़ाएंगे तो इन दोनों पिंडों के मध्य आकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि इन दोनों पिंडों की दूरी क्या कर दें, कम कर दे, तो आकर्षण क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो नीचे वाली लाइन ये लिखी हुई है कि दोनों पिंडों की दूरी के क्या हो गया, व्यतकर्मानुपाती, मतलब जस्ट उल्टा, दूर करेंगे तो कम हो जाएगा, पास लेके आएंगे तो अधिक हो जाएगा। तो जब ये जो पिंड है, एक पिंड ये रहा और दूसरा पिंड ये रहा, तो इनके मध्य जो आकर्षण बल लगा, ए ने बी को क्या किया, अट्रैक्टिव किया, बी को अपनी ओर खींचा, तो जो आकर्षण बल जो खींच रहा है, जो लग रहा है, उस बल को ही हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ग्रेविटी कहा जाता है। इतनी बात डिटेल से समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो आगे एक बार, देखो एक बार, हमारे पास आगे क्या दिया उसने, अब उसने क्या दे दिया, जो मैंने पिंड बताए थे ए और बी, क्या, ए और बी मैंने जो पिंड बताए, उसने क्या कहा कि दो पिंड हैं जिनका द्रव्यमान क्या है, m1 और m2 है। मतलब इसका द्रव्यमान क्या मान लो, ए का m1 मान लो, क्या मान लो, ए का
m1 मान लो, और जो b है उसका द्रव्यमान क्या मान ले, m2 मान ले दोस्तों, क्या मान ले, m2 माने, और इनके बीच की जो दूरी थी वो हम क्या मान ले, r मान ले, क्या मान ले, r मान ले, ठीक है। अच्छा आगे क्या, दूरी दूरी r दूरी पर स्थित है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, उनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो आकर्षण बल किसके बराबर होगा, F बराबर G m1 m2 r स्क्वायर, क्या है, m1 m2 r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर m1 और m2 क्या है, मतलब पिंड ए का द्रव्यमान, m2 क्या है, पिंड बी का द्रव्यमान, और यहाँ पे r2 स्क्वायर का मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे पिंड ए और बी के बीच की जो दूरी है वो क्या है, उसे हमने क्या बोला है, r, तो पिंड कितने 2a, तो क्या बोल देंगे हम, r स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। अच्छा एक बार और देखो आगे, अब यहाँ पे जो g है, क्या g है ना, g, ये वाला g, मतलब f बराबर क्या बताया, f बराबर मैंने क्या बताया था, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अच्छा वैसे मैंने क्या बोला था कि जो इनके बाद जो लगने वाला आकर्षण बल, आकर्षण बल क्या होता है, एक प्रकार का बल है, क्या, जो आकर्षण होगा वो एक प्रकार का फोर्स है। तो क्या बोला कि जो पिंड m1 और m2 है उसके द्रव्यमान क्या होंगे, समानुपाती, तो m1 और m2 के तो क्या हो गया, समानुपाती, ठीक है। और उनके बीच की दूरी यहाँ पे क्या ली थी हमने, r ली थी, उसके क्या लिखा था, व्यतकर्मानुपाती। तो एक बार देखना कि फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, F समानुपाती m1 m2, ठीक है। ये तो क्या हो गया, a और b पिंड का द्रव्यमान के तो क्या होंगे, समानुपाती। नीचे वाली लाइन क्या, सॉरी एक मिनट रुको, नीचे वाली लाइन क्या बोल रही थी, इनकी दूरी के व्यतकर्मानुपाती, तो f किसके व्यतकर्मानुपाती हो जाएगा, इसके दोनों पिंडों के बीच की दूरी के व्यतकर्मानुपाती, तो वो क्या लिख दिया मैंने, r, तो f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या व्यतकर्मानुपाती 1/r, पिंड कितने हैं, 2 है, तो क्या लिख दिया, स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे r स्क्वायर। अब हमारे पास टोटल फॉर्मूला क्या बनेगा, f बराबर तो क्या लिखा है, इसका द्रव्यमान है m1 m2 है, और f बराबर व्यतकर्मानुपाती किसके था, त्रिज्या के, तो 1/r2 स्क्वायर आ गया। इतनी बात क्लियर है। अच्छा यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, रुको एक बार, हमारे पास f था तो यहाँ पे समानुपाती m1 और m2 लिया, ठीक है। अच्छा अब हम इसमें समानुपाती का चिन्ह हटा दें, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, समानुपाती को हटा के g लिखा, g m1 और m2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे g क्या शो कर रहा है, यहाँ पे नियतांक को शो कर रहा है, क्या, नियतांक को, और नियतांक कौन सा है यहाँ पर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, किसका, गुरुत्वाकर्षण नियतांक को। तो यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाए और g लगा दे, तो g का मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक होगा, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बना है, एक बार देखना, f बराबर g m1 m2 बन गया दोस्तों। अच्छा दूसरा फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे हमारे पास f बराबर जो 1/r स्क्वायर पड़ा था, मतलब इसकी त्रिज्या के व्यतकर्मानुपाती था। अब इन दोनों फॉर्मूलों को मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को क्या करें, हम एडिशन करें, तो नया फॉर्मूला क्या आ जाएगा, f बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर आ गया। तो यही फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, देखो ये लिख रखा मैंने, f बराबर जी m1 m2 r स्क्वायर। तो ये था इसके गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला। इसमें क्या करें, m1 m2 का मान रख दे, r का मान रख दे बीच के डिस्टेंस का, और यहाँ पे जब मान रखेंगे तो हमारे पास गुरुत्वाकर्षण का मान प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये g है, इसका गुरुत्वाकर्षण का मान क्या रखेंगे, m1 m2 का तो जो पिंड का होगा वो रख देंगे, उसका द्रव्यमान, r1 उसके बीच की त्रिज्या रख देंगे। अब g है, g का मान कितना होता है, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻11 nm² kg
स्क्वायर होता है। इसका मान क्या रख देंगे हम, जी का ये मान रख देंगे। ठीक है, जब ये मान रखेंगे तो हमारे पास एफ का मान आ जाएगा। एफ क्या है, एक प्रकार का आकर्षण बल, और आकर्षण बल को ही हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो इतनी बात समझ आ गई, यहाँ तक क्लियर समझ आ गया। तो ये था गुरुत्वाकर्षण। कोई भी पिंड है अपनी ओर आकर्षित करता है दूसरे पिंड को या किसी वस्तु को, जो उसके ऊपर लगने वाला जो बल है, आकर्षण बल है, उसे ही हम गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। तो आज के लिए इतना ही था। तो अब